Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। हम आ गए हैं वापस एक और वीडियो लेके जिसमें हम बात करेंगे अभी की न्यूज़ की और कुछ कैराबाओ कप के प्रीव्यूज की। तो चलो बात करते हैं क्विकली और आपको दिखाते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। होपफुली आपने 2 दिन पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आ गई है, बहुत सारी खबरें आई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। उसके अलावा जो कैराबाओ कप के मैचेस हैं उनमें जो 4 मैच हैं उनके भी हम प्रीव्यूज़ आपको दे देते हैं, क्विक प्रीव्यूज़ आपको दे देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ की और ये प्रीव्यूज़ की। तो सबसे पहले क्विकली बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर, जो हमारी थंबनेल की खबर है, टाइटल की खबर है कि लियोनेल एंड्रेस मेसी हैज़ वन हिज 8th बैलन डोर। 8th बैलन डोर जीतने वाले मेसी अकेले प्लेयर हैं, जिसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं जिन्होंने 5 बैलन डोर जीते हैं, लेकिन इस बार वो बैलन डोर जीत गए हैं। उनके और हालैंड के बीच में मुकाबला था जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे हालैंड जीतेंगे, बहुत लोग कह रहे थे मेसी जीतेंगे, लेकिन इवेंचुअली रिसेंट में ये निकल के आया था कि लियोनेल मेसी ही फेवरेट है और उनको पता लग गया है, तो वो जीत गए। और वर्ल्ड कप जो उन्होंने जिताया था, जो हुआ था, उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए मेसी को ये प्राइज़ दिया गया है। हालैंड भी एक अच्छे कंटेंडर थे, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी पे बहुत इम्पैक्ट किया था, गोल स्कोर किए थे 52 के आसपास, 53, और सारी ट्रॉफी जीती थी मैनचेस्टर सिटी के साथ। उन्होंने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था उनको। लेकिन जब बैलन डोर की बात आई तो बैलन डोर मेसी को दिया गया और वर्ल्ड कप वाले वर्ल्ड स्टेज में उनको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए और फाइनली अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जीतने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। जब ये अवार्ड दिया गया तो बहुत सारे फैंस खुश थे, उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए, लियोनेल मेसी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दी और बहुत सारे फैंस की तरफ से नेगेटिव कमेंट्स भी आए। उन्होंने कहा कि हालैंड को मिलना चाहिए था, ये मेसी को नहीं मिलना चाहिए था और ये सब गलत हुआ है। तो दोनों तरफ से बहुत सारे नैरेटिव्स आए ओवरऑल, लेकिन जो पॉजिटिव नैरेटिव था वो मेसी के फॉर ही था और हमारे हिसाब से भी मेसी ही डिज़र्व करते हैं ओवरऑल, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड स्टेज में परफॉर्म किया है और अर्जेंटीना को, ऐसी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है। तो मेरे हिसाब से मेसी डिज़र्व करते थे और मेसी इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बेसिकली, और जिनको हमने भी देखा है। तो सारे कुछ मेसी ने कर लिया है और हर चीज़ उन्होंने अचीव कर ली है एंड ही इज़ बीन द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स। तो प्रॉब्ली 10 to 12 ईयर्स क्या ओवरऑल ही वो ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मेसी डिज़र्व करते हैं। अब हालैंड भी डिज़र्व करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हालैंड डिज़र्व नहीं करते, बट जो लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड स्टेज पे किया वो हालैंड जो रिप्रेजेंट थे अपनी मैनचेस्टर सिटी के लिए, वो उस वर्ल्ड स्टेज पे नहीं कर पाए, ऑल्दो उनकी भी अचीवमेंट बहुत बड़ी थी। तो फॉर मेरे हिसाब से तो लियोनेल मेसी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही डिज़र्व्स दिस अवार्ड, और वो अभी के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन ही गए हैं बिकॉज ही हैज़ वन दिस अवार्ड 8 टाइम्स, 8 बार जीते हैं वो अवार्ड। उनके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही आते हैं जिन्होंने बाय द वे हंस के वो ट्वीट में एक अपने लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, वो बाद की बात है। बट लियोनेल मेसी मेरे हिसाब से डिजर्व करते थे और लियोनेल मेसी को ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड एज वेल कि फुली डिजर्व्ड बैलन डोर और अपना 8th बैलन डोर जीत के नाउ ही इज बिकम द ग्रेटेस्ट प्लेयर। मतलब पहले ही हो गए थे बट अब उन्होंने और ज़्यादा उसको सीमेंट कर लिया है। एवरी अचीवमेंट जो अब उनको मिल रही है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन जीतते हैं, चाहे वो उनको और ग्रेटेस्ट बनाया जा रही है, मतलब और उनका लेवल इंप्रूव करा जा रही है वो अचीवमेंट। ऑल्दो अब उनकी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको टॉप कैसे करें वो सोचना पड़ता है, लेकिन अभी वो जीतते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ और वो और भी अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा करते जा रहे हैं। तो ये एक और बड़ी अचीवमेंट उनके करियर में उनको मिल गई, 8th बैलन डोर वो जीत गए एंड ही हैज़ बिकम ऑफ कोर्स द फेवरेट ऑफ मेनी मेनी मिलियंस ऑफ फैंस अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लियोनेल मेसी फॉर विनिंग हिज 8th बैलन डोर। तो ये थी लियोनेल मेसी की बात। हम बात कर लेते हैं 2 न्यूज़ की जो चेल्सी की तरफ से आई है। पहली न्यूज़ क्या आई है? पहली न्यूज़ ये आई है कि चेल्सी के पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कुछ आउटलेट्स ने ये मतलब बोला है कि चेल्सी की जो ओनरशिप है उन्होंने अपने जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्ट की है जो उनको ठीक नहीं लग रहे टू द एफए, और उन्होंने कहा है हम इसकी भरपाई कर देंगे, आप हमें फाइन लगा दो, लेकिन हम हर चीज़ क्लीन स्लेट से करना चाह रहे हैं। तो एफए उसको देख रही है और ये इसका जो पनिशमेंट होता है वो पॉइंट डिडक्शन और फाइन होता है। तो अब
चेल्सी को फाइन लगेगा, पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, वो तो आगे पता लगेगा। बट सुनने में आ रहा है कि जो रिपोर्टिंग की गई थी फॉर 2 ट्रांजैक्शंस 2013 के, जिसमें सैमुअल एटो आते हैं और विलेन आते हैं, उनके लिए चेल्सी की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये अपेरेंटली सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन अभी ये सामने आ गई है वाया फ्यू आउटलेट्स। सबने नहीं किया है, इसलिए इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता, बट 2 आउटलेट्स ने ये किया है। तो अगर हुआ तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चेल्सी के ओनर्स ने ओनरशिप ने सेल्फ रिपोर्ट किया है, तो मेरे हिसाब से उनके पॉइंट्स कटेंगे, उनको पॉइंट्स डिडक्शन नहीं होगा, उनको फाइन लग सकता है। तो देखते हैं कि अब उनको फाइन लगेगा, पॉइंट्स कटेंगे, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से उनको कुछ फाइन लग सकता है, पॉइंट शायद उनके डिडक्ट नहीं होंगे। तो क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सारी पब्लिकेशन ने रिपोर्ट नहीं किया। तो देखते हैं चेल्सी के साथ क्या होगा और कितने फाइन उनको लगेगा, कितने पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा। तो एक न्यूज़ तो ये आई है चेल्सी की तरफ से। दूसरी न्यूज़ क्या आई है कि पॉच की पावर अब और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। चेल्सी की जो ओनरशिप है वो पॉच पे बहुत भरोसा करती है कि पॉच टीम को बहुत आगे ले जाएंगे। ऑल्दो चेल्सी इतना अच्छा नहीं खेल रही है अभी, लेकिन उनको लग रहा है कि पॉच जैसे टीम बना रहे हैं और कल्चर बना रहे हैं, वो चेल्सी का कल्चर जल्दी ही चेंज करेंगे। उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पॉच को कंट्रोल देंगे कि पॉच किस टाइप के प्लेयर्स को डिमांड करेंगे। उसके बाद पॉच के पास ऑप्शंस लाए जाएंगे और पॉच उसमें से अपना फेवरेट प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। प्ले स्टाइल और जो टाइप ऑफ प्लेयर है वो पॉच सिलेक्ट करेंगे। तो पॉच को जो ट्रांसफर विंडो होती है उसमें ज़्यादा पावर दी जा रही है। तो अब देखते हैं पॉच इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं, या फिर तब तक पॉच होते भी हैं, क्योंकि अगली ट्रांसफर विंडो आने वाली है जनवरी में और उससे पहले बहुत हेक्टिक शेड्यूल है चेल्सी का। तो अगले ट्रांसफर विंडो में जो अभी विंटर वाली आ रही है और समर वाली आ रही है, उसमें पता लगेगा चेल्सी किस टाइप के प्लेयर्स के लिए जा रही है और क्या वो प्लेयर पॉच के रिकमेंडेशन पे आया है। तो ये ओवरऑल तो बहुत अच्छा सिनारियो है, क्योंकि आज तक चेल्सी किसी मैनेजर को ये पोजीशन नहीं मिली, लेकिन अब अगर मिलेगी तो ये चेल्सी के लिए एक गेम चेंजर बन के आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है पॉच के साथ, क्या उन्हें सही में पावर दी जाती है या फिर ये जस्ट बात हो रही है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है पॉच को पावर मिलेगी एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर चेल्सी फैन और टीम। तो पॉच की पावर और पॉइंट रिडक्शन थी चेल्सी की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो न्यूज आई है वो, उसके बारे में। सबसे पहले न्यूज क्या आई है कि एरिक टेन हाग जो है उनकी जो जॉब है वो खतरे में आ सकती है। एरिक टेन हाग की जो टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उनकी बात ऐसी आ रही है मीडिया से, जो उनके पब्लिकेशंस है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड कवर करती है, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि जो नैरेटिव आ रहा है एरिक टेन हाग के बारे में वो बहुत नेगेटिव आ रहा है। तो जितनी भी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था वो सब में नेगेटिव ही लिखा हुआ है एरिक टेन हाग के बारे में। ऐसा लग रहा है कि वो एरिक टेन हाग को ब्लेम करना चाहते हैं, बट अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है, किसी बड़ी पब्लिकेशन से ऐसा कुछ आया नहीं है। न्यूज़ आई जा रही है बस रिपोर्टर्स से, और ये उसमें आ रहा है कि एरिक टेन हाग जो है उनके बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें हो रही हैं उस रिपोर्ट में। तो एरिक टेन हाग के बारे में क्या होगा, कैसे उनका अब वाला टेन्योर जाएगा, अभी आगे वाले मैचेस में क्या होगा, वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। बट ऐसा इससे ये नैरेटिव यहाँ तक खींच रहा है कि अगर अगले कुछ मैचेस में मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीती तो एरिक टेन हाग की जॉब खतरे में आ सकती है। अब आएगी या नहीं, एक्चुअली में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट अगर ऐसे नैरेटिव्स आने शुरू हो जाते हैं तो कहीं पर ऐसा होता है कि मीडिया को एक छोटा सा पीछे से ब्रीफ किया जाता है कि कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। तो अब देखते हैं कि एरिक टेन हाग के हर गेम के बाद क्या क्या न्यूज़ आती है, क्या क्या खबरें आती हैं, उन पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये पता लगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली कोई नया मैनेजर ढूंढ रही है या ये सिर्फ अफवाह है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है ये अफवाह ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट एरिक टेन हाग को हटाएगी। तो देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली एरिक टेन हाग को हटाती है या नहीं, या फिर ये सब हवा में अब लोग बातें कर रहे हैं, रूमर्स है, क्या है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद एरिक टेन हाग। आज भी मैच है, कल भी मैच है, आई थिंक आज या कल में से मैच है, कल है शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच। तो कैराबो कप में भी देखते हैं और लीग में भी देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या होगा। तो देखते हैं इफ इट्स बैड न्यूज़ फॉर एरिक टेन हाग या गुड न्यूज़ फॉर एरिक टेन हाग, तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। बट ये जो प्रॉब्लम्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, ये अभी कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब इस न्यूज़ के बाद हम बात कर लेते हैं 4 मेन मैचेस की जो कैराबो कप में होने वाले हैं। सबसे पहला मैच हम बात करते हैं ब्लैकबर्न वर्सेस चेल्सी और चेल्सी वर्सेस ब्लैकबर्न।
तो ये चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आगे बढ़ने के लिए। ओपोनेंट स्ट्रांग नहीं है ब्लैकबर्न, लेकिन चेल्सी को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अच्छे प्रोग्रेशन के लिए और अपनी टीम स्पिरिट बनाने के लिए। तो देखते हैं चेल्सी इसमें कौन सी टीम उतारेगी। ऐसा लग तो रहा है कि पोचेटिनो अपनी मेन टीम उतारेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स को वो रोटेट कर सकते हैं इस मैच में। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुड्रिक इंजर्ड है और रीस जेम्स भी फुली फिट नहीं है, तो क्या उनको सीरियसली उतारेंगे पोचेटिनो, वो देखना है। बट मेरे हिसाब से चेल्सी इसमें कुछ प्लेयर्स को नहीं खिलाएगी और रेस्ट देगी। इसमें पेट्रोविच भी खेल सकते हैं जो चेल्सी के सेकंड कीपर है। तो देखते हैं चेल्सी इसमें क्या करती है, कितना सीरियसली ये मैच लेती है। मेरे हिसाब से चेल्सी इस मैच को बहुत सीरियसली लेगी, स्पेशली अपना कॉन्फिडेंस को मजबूत रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से मैं चेल्सी को 2-0 से इस मैच में विक्ट्री देता हूं। मेरे हिसाब से चेल्सी ये मैच 2-0 से जीत जाएगी। नेक्स्ट मैच है आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि आर्सेनल अभी इतना अच्छा नहीं खेल रही, स्पेशली कप कॉम्पिटिशंस में, और वेस्ट हैम कप कॉम्पिटिशंस में काफ़ी अच्छा खेलती है और रिसेंट में वेस्ट हैम की फॉर्म भी अच्छी रही है। तो बड़ा टक्कर का मैच होगा ये। और दो फेवरेट्स तो आर्सेनल ही है, लेकिन वेस्ट हैम उनको हराने का कैपेबिलिटी पूरी रखती है। तो आर्सेनल अभी गोल भी खा रही है मैचेस में और बहुत अच्छा नहीं भी खेल रही है, ज़्यादा अटैक भी नहीं कर रही है। तो वेस्ट हैम इसका फ़ायदा उठा के अच्छा डिफेंस दिखा के इस मैच में ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आर्सेनल इस मैच में पहले गोल करती है या फिर वेस्ट हैम उन्हें रोक के लास्ट तक खींच के ले जाती है। आर्सेनल ने अगर जल्दी गोल कर दिया इस मैच में, जो वो नहीं कर पा रही है, तो आर्सेनल इस मैच में कंट्रोल ले लेगी। लेकिन अगर आर्सेनल कहीं भी नहीं कर पाई गोल या लास्ट तक खींच गया मैच, तो वेस्ट हैम कुछ ना कुछ करके ये मैच फुल्ली केपेबल है जीतने का। मेरे हिसाब से आर्सेनल 2-1 से ये मैच जीत जाएगी, लेकिन वेस्ट हैम भी उन्हें कड़ा मुकाबला दे सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, ये बड़ा टैक्टिकल मैच होगा। आर्सेनल को पहले गोल करके अपना डोमिनेशन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वेस्ट हैम उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो देखते हैं आर्सेनल क्या करेगी और वेस्ट हैम क्या करेगी, दोनों को इंटरेस्टिंग दे रहा है। मेरे हिसाब से तो आर्सेनल जीतेगी 2-1। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। सेकंड मैच जो है, अब बात कर लेते हैं थर्ड मैच की, जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है वो है लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ। ना लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ ज़्यादा टफ नहीं है लिवरपूल के लिए, बट बॉर्नमथ भी जो ऐसे कंपटीशन होते हैं ना, इसमें अच्छा कैपेबिलिटी रखती है लिवरपूल को हराने की। अभी रिसेंट में लिवरपूल की फॉर्म बहुत अच्छी रही है और लिवरपूल सारे मैचेस जीत रही है, लेकिन बॉर्नमथ एक ऐसी टीम है जो लिवरपूल को भी रोक के ये मैच जीत सकती है। तो लिवरपूल के लिए, क्योंकि ये कप मैच है, काफ़ी ज़्यादा स्टर्न टेस्ट होगा। और दो मेरे हिसाब से लिवरपूल जीत जाएगी, लेकिन बॉर्नमथ भी कैपेबिलिटी रखती है इस टाइप के कैराबाओ कप के मैचेस में कुछ ना कुछ सरप्राइज रिजल्ट निकालने की। तो मेरे हिसाब से लिवरपूल को मैं बोलता हूँ 2-1 लिवरपूल को बोलता हूँ, लेकिन बॉर्नमथ भी एक गोल कर सकती है। और इस मैच में भी अगर स्टार्टिंग में गोल नहीं हुआ तो आगे का आप देखना कि क्या होने वाला है। तो स्टर्न टेस्ट फॉर लिवरपूल ये हो सकता है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच ये निकल के आ सकता है। और ये है लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ, जिसमें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 2-1 विक्ट्री फॉर लिवरपूल। अब फाइनल मैच की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग मैच है अभी कैराबाओ कप का, वो कल होने वाला है बेसिकली न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि न्यूकासल लुक्स टू बी द स्ट्रॉन्गर टीम, लुक्स टू बी अ बेटर टीम, और न्यूकासल मैनचेस्टर यूनाइटेड को पूरी तरीके से धो सकती है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी अच्छा नहीं खेल रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा उम्मीद नहीं है फैंस को, लेकिन अगर वो न्यूकासल को हराते हैं और वो ये मैच जीत जाते हैं तो उनमें वो दोबारा से सेल्फ बिलीफ आ जाएगा कि वो आगे मतलब उसमें भी लीग में भी कुछ कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत कॉन्सेंट्रेट करके और बहुत सीरियस इस मैच को लेना होगा और न्यूकासल को इस मैच में हराने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी के करंट फॉर्म को देखते हुए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूकासल की टीम बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल है और बहुत फास्ट है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ ना कुछ करके ये मैच जीतना पड़ेगा। जैसे भी करके जीते, चाहे वो काउंटर अटैक करके जीते, चाहे वो लास्ट में गोल को रोक के जीते, चाहे जैसे भी करके जीते, चाहे अटैक करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्हें न्यूकासल के साथ जीतना पड़ेगा अपने कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल मैच होगा ये, जिसमें एरिक टेन हाग न्यूकासल के प्लेयर्स को रोकने की कोशिश करेंगे और न्यूकासल फिजिकल होके ये गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। मेरे हिसाब से न्यूकासल इस मैच में फेवरेट है। मेरे हिसाब से 3-0 से वो मैच जीत जाएगी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कोई सरप्राइज परफॉर्मेंस देखने को मिली तो ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो गाइस ये
4 मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, इसके अलावा और टीम्स के भी मैच हैं, वो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जीत जाएंगे वो। लेकिन ये 4 मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, स्पेशली चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला जो मैच है। तो देखते हैं कि इन मैचेस में क्या होगा। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे मैं उनको डिस्कस करूंगा सोशल मीडिया में, और सैटरडे को भी एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम पीएल का प्रीव्यू करेंगे और इसके मैचेस भी और रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा मिड वीक वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और ऐसे ही हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमें देखना मत भूलिए, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, यूट्यूब में भी फॉलो करिए और हमें आगे पुश करिए, शेयर करते रहिए। तो गाइस यहां पे मैं आपसे इजाजत लेता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।